हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंतर्गत पेपर थर्ड में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक डिस्कस किया था। इसमें हमने डाइजेशन की डेफिनेशन, डाइजेशन इन माउथ, सलाइवा, फंक्शन ऑफ सलाइवा, डाइजेशन इन स्टमक, गैस्ट्रिक जूस, कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन की बात की जाए तो इसको निम्न पार्ट्स में निम्न पॉइंट्स के अंतर्गत डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे ए, म्यूसिन, यह बफर यानी प्रतिरोधी रूप में कार्य करता है। म्यूसिन म्यूकस मेम्ब्रेन के मध्य बैरियर का कार्य करता है। म्यूसिन की एब्सेंस में एसिडिक मीडियम में पेप्सिन मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने में सक्षम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, पेप्सिन स्टमक का मेन कार्य प्रोटीन का पार्शियल पाचन करना होता है। पेप्सिन जाइबोजन तथा पेप्सिनोजन के रूप में उत्पन्न होता है, जो कि इनएक्टिव होते हैं, जो HCl की क्रिया द्वारा पेप्सिन में एक्टिवेट किए जाते हैं। पेप्सिनोजन, इसको हम एक रिएक्शन के रूप में देख सकते हैं, पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीएज तथा पेप्टोन्स में रूपांतरित कर देता है। पेप्सिन प्लस प्रोटीन इक्वल टू प्रोटीएज एंड पेप्टोन्स। नेक्स्ट पॉइंट, रेनिन या काइमसिन या रेनेट, यह एंजाइम मिल्क का कोगुलेशन करता है। यह क्रिया शिशुओं यानी इन्फेंट्स यानी बच्चों के पाचन में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कैल्शियम की प्रेजेंस में रेनिन मिल्क के कैसिन रिवर्सली पैराकैसिन में परिवर्तित कर देता है, जिस पर पेप्सिन की क्रिया होती है, जो कि pH 5.0 पर मिल्क का कोगुलेशन करता है। अगर इसको रिएक्शन के द्वारा प्रदर्शित की जाए तो कुछ इस प्रकार, पिरोरेनिन प्रेजेंस इन HCl कन्वर्ट करता है रेनिन में। कैसिनोजन प्रेजेंट इन रेनिन कन्वर्ट करता है कैसिन में। कैसिन को रेनिन की प्रेजेंट में पैराकैसिन में। पैराकैसिन प्लस कैल्शियम इक्वल टू कैल्शियम पैराकार्सिनेट, और कैल्शियम पैराकार्सिनेट प्रेजेंट इन पेप्सिन कन्वर्ट कर देता है प्रोटीएज प्लस पेप्टोन्स में। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन इन स्टमक के बाद बात करते हैं डाइजेशन इन ड्यूडेनम या ग्रहणी। स्टमक की क्रियाओं के फलस्वरूप भोजन लेही जैसे लेही होती है, लुगदी के रूप में या बोल्स के रूप में बदल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। भोजन काइम के रूप में जब ड्यूडेनम में पहुंचता है तो उसमें उपस्थित यानी प्रेजेंट HCl ड्यूडेनम की बॉल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा विभिन्न बेसिक हार्मोन्स
निकलते हैं, जिनमें एंट्रोगेस्टेरोन यह स्टमक में पहुंचकर HCl तथा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सिक्रीशन तथा मूवमेंट को रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेपेटोक्रिनिन यह लिवर से बाइल जूस के सिक्रीशन को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, साइटोकाइनिन यह लीवर तथा गॉल ब्लैडर्स दोनों को बाइल जूस के सिक्रीशन के लिए प्रेरित करता है तथा बाइल जूस को ड्यूडेनम में पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पैनक्रियोजाइमिन यह एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस की सिंथेसिस तथा सिक्रीशन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटेरोक्राइनिन यह इंटेस्टाइनल वॉल से इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन मतलब पैनक्रियाटिक जूस का पाचन में क्या महत्व है। पैनक्रियास द्वारा सिक्रेटेड पैनक्रियाटिक जूस में निम्न एंजाइम्स मिलते हैं जो डाइजेशन में विशेष रोल प्ले करते हैं। इनमें नंबर 1 है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। यह दोनों ही एंजाइम मिलकर काइम की शेष बची प्रोटीएज तथा पेप्टोन्स से क्रिया करके उनको पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज यह भी प्रोटीन पाचक एंजाइम्स होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं। अगर इसके रिएक्शन की बात की जाए तो पॉलीपेप्टाइड इक्वल टू अमीनो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। नेक्स्ट पॉइंट, लाइपेज यह भोजन की फैट को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। फैट इक्वल टू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेज। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लिएज तथा न्यूक्लियोटाइड्स यह एंजाइम न्यूक्लिक एसिड DNA तथा RNA का पाचन करते हैं। अब बात करते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन की अधिकांश मात्रा का डाइजेशन ड्यूडेनम में हो चुका होता है। शेष जो कमी रह जाती है उसका पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स से इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा डाइजेशन होता है। कुछ इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव एंजाइम्स निम्न हैं। नंबर 1 इरिप्सिन या पेप्टाइडेज यह विभिन्न प्रकार के पेप्टाइडेज एंजाइम का ग्रुप होता है। इसमें अमीनो पेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइडेज एंजाइम्स होते हैं। यह एंजाइम्स क्रमशः पॉलीपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। बात करते हैं माल्टेज। यह माल्टोज शुगर को ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुक्रेज या इन्वर्टेज यह सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, लैक्टोज यह
मिल्क की लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइपेज, यह शेष बचे फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लिएज, यह काइम में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स को नाइट्रोजिनस बेस तथा शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, डाइजेशन इन सीकम। शाकाहारी जंतुओं के सीकम में उपस्थित सहजीवी जीवाणु तथा प्रोटोजोअन्स सेल्यूलोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। यह क्रिया काफ़ी मंद होती है। इस प्रकार शेष डाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड यानी पचित तथा अपचित फूड लार्ज इंटेस्टाइन या कॉलन में आ जाता है, जहाँ फूड से कुछ साल्ट तथा वाटर यानी H2O का एब्जॉर्प्शन होता है तथा यहाँ से यह रेक्टम से होता हुआ एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, आज आपने यूनिट फर्स्ट के टॉपिक डाइजेशन इन ड्यूडेनम, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन तथा डाइजेशन इन सीकम को पढ़ा, जो कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंतर्गत आता है। कल हम आपको यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।